आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महामहिम के लिए मतगणना जो 11 बजे शुरू होने वाली है। मतों की गिनती शुरू हो जाएगी ठीक 11 बजे। सबसे पहले सांसदों के वोट गिने जाएंगे, वो भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर से राज्यों को चुना जाएगा, क्योंकि राज्यों से जो आए बैलेट पेपर हैं वो खुलने का सिलसिला अल्फाबेट के ऑर्डर में शुरू होगा। और सबसे पहले सांसदों के वोट गिने जाएंगे, उसके बाद राज्यों से आए बैलेट बॉक्स की गिनती होनी है, जहां एनडीए के द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार जो हैं उनके जीतने की उम्मीदें संख्या बल के हिसाब से ज्यादा बताई जा रही हैं। विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। तो सबसे पहले सांसदों की गिनती होगी, उसके बाद राज्यों से आए बैलेट बॉक्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर में खोले जाएंगे, विधायकों की वोटों की गिनती होगी। ऐसे में 11 बजे का वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है। रायसीना का जो रेस है, कौन जीतेगा, इसकी गिनती शुरू हो जाएगी 11 बजे से। और ये बताया जा रहा है कि 4 से 5 बजे के बीच औपचारिक घोषणा या स्पष्ट हो जाएगा कि कौन है अगला महामहिम। तो 11 बजे से गिनती शुरू होने की खबर है। और आपको बताएं, सबसे पहले सांसदों की वोट काउंट किए जाएंगे, उसके बाद राज्यों से जो बैलेट बॉक्स आए हैं उनको अल्फाबेट के हिसाब से खोलना शुरू किया जाएगा। 10-10 की संख्या में राज्यों को चुना जाएगा और उनके विधायकों की गिनती के बाद ये आगे बढ़ेगा सिलसिला। कुल मिलाकर के ये बताया जा रहा है कि 4 बजे से 5 बजे के बीच ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि महामहिम का महामुकाबला कौन जीत करके रायसीना पहुंचेगा। आपको बताते चलें, द्रौपदी मुर्मू के जीतने की उम्मीद कहीं ज्यादा है संख्या बल के हिसाब से, लेकिन जो औपचारिक घोषणा है वो 4 से 5 बजे के बीच हो सकती है। ऐसे में खबर है बीजेपी खेमे में तैयारियां पूरी हैं और एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के जीत के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। लेकिन अभी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से 11 बजे का वक्त, जब बैलेट बॉक्स, सबसे पहले सांसदों के वोटों की काउंटिंग होगी, फिर बैलेट बॉक्स खोले जाएंगे राज्यों के। तो देखिए, महामहिम के लिए अब गिनती शुरू हो जाएगी। 18 तारीख को वोटिंग के बाद आज काउंटिंग का दिन है। 11 बजे का वक्त है जब काउंटिंग शुरू होगी। सबसे पहले सांसदों की काउंटिंग होगी, उनके वोट्स गिने जाएंगे, उसके बाद बारी आती है विधायकों की। तो विधायकों में हर राज्य से जो आए हैं बैलेट बॉक्स, उनको अल्फाबेट के हिसाब से खोला जाएगा। द्रौपदी मुर्मू के बारे में भी हम आपको बताते चलें। झारखंड की पूर्व राज्यपाल हैं और झारखंड की वो पहली महिला राज्यपाल भी हैं। ओडिशा की बीजेपी और बीजेडी सरकार में मंत्री भी रही हैं, 2 बार की विधायक रही हैं और अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत पार्षद के तौर पर की थी। 22 साल का सियासी सफर है उनका। आज शाम तक तय हो जाएगा कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन बन रहा है। 18 जुलाई को हुए चुनाव में पड़े मतों की आज गिनती की जाएगी। मतगणना की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और संसद भवन में सुबह 11 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि जिस कमरे में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले गए थे, उसी कमरे में यानी कमरा नंबर 63 में मतों की गणना होगी। मतगणना के लिए सभी राज्यों की विधानसभाओं से मतपेटियां पहुंच चुकी हैं। आंकड़े पक्ष में होने के चलते एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है, जबकि विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की संभावनाएं काफी कम है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की भी खबरें आई हैं। मुर्मू का चुनावी अभियान देख रहे बीजेपी सूत्रों का दावा है कि मुर्मू को कम से कम 65% वोट जरूर मिलेंगे, इसलिए उनकी जीत तय है। लिहाजा दिल्ली में आज शाम 5 बजे के बाद भाजपा की जश्न यात्रा निकालने की तैयारी है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। पंडित पंथ मार्ग से राजपथ तक जेपी नड्डा के नेतृत्व में यात्रा निकालने की तैयारी है। आपको बता दें कि इस बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदाता मंडल में कुल 4,809 मतदाता हैं। इनमें 776 सांसद हैं, जबकि 4,033 विधायक हैं। सांसदों के एक मत का मूल्य 700 है, जबकि विधायकों के एक वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। विधायकों के एक वोट का मूल्य सबसे ज्यादा 208 उत्तर प्रदेश में है, जबकि सबसे कम 7 सिक्किम में है। सबसे पहले संसद भवन में डाले गए मतों की गिनती की जाएगी। संसद भवन में कुल 730 वोट डाले गए थे,
इसके बाद राज्यों में पड़े मतों की गिनती शुरू होगी। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार 10 राज्यों की मतपेटियां बारी बारी से निकाली जाएंगी। उदाहरण के लिए पहले 10 राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्य शामिल होंगे। वोटिंग के बाद चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक सांसदों और विधायकों को मिलाकर 99% से ज्यादा मतदान हुआ था। मतदान के बाद निर्वाचन आयोग ने कहा कि निर्वाचक मंडल की सूची में 4796 मतदाताओं में से 99% से अधिक सांसदों और विधायकों ने मतदान किया है। राष्ट्रपति की जीत के बाद उन्हें 25 जुलाई को शपथ दिलाई जाएगी, जबकि एक दिन पहले यानी 24 जुलाई को मौजूदा महामहिम रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, आज ये तस्वीर बहुत साफ हो जाएगी कि रायसीना की जंग किसने जीती है। द्रौपदी मुर्मू का सियासी सफर 22 साल का है। अगर बात करें, झारखंड की पहली राज्यपाल की भूमिका निभा चुकी हैं। व्यक्तिगत जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन अब किसी आदिवासी महिला के रायसीना पहुंचने के बाद तस्वीर कैसी होती है, उसकी बानगी देखी जा सकती है। 4 से 5 बजे के बीच जब ये अनाउंसमेंट हो जाएगी, औपचारिक घोषणा हो जाएगी, वोटों की गिनती खत्म हो जाएगी। और देखिए, हम आपको ये भी बताते चल रहे हैं कि यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार हैं। 3 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। इनका भी राजनीतिक जीवन 40 साल का सियासी सफर, और ऐसे में मुकाबला द्रौपदी मुर्मू का जिनके सामने है। राजनीति से पहले वो IAS ऑफिसर भी रहे हैं। ऐसे में बहुत भावुक अपील भी उन्होंने की कि संविधान को बचाने के लिए जरूरी होगा। लेकिन देखते हैं कि आज जीत किसके नाम है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।